बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 12.1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, अब हमने स्टार्ट करनी है 12.3। बड़े सिंपल से सवाल हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं, सिर्फ हमने लिमिट और कंटिन्यूटी ही चेक करनी है यहां पर। अब देखिए, यहां पर हमारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड वो है एप्लीकेशन, कंटिन्यूटी से रिलेटेड, यानी यहां पर किस फील्ड के अंदर हम लिमिट और कंटिन्यूटी को अप्लाई करते हैं। आगे उसने डिफरेंट एग्जांपल्स नीचे लिखी हैं, आपको एग्जांपल से ही अंदाजा हो जाएगा किस किस फील्ड के अंदर इसको हम यूटिलाइज करते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी को। जैसे कि एग्जांपल नंबर 14 है, सॉल्व भी किया, इसे आपने सॉल्व भी करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी डिके, यानी रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के जो गिरावट हो रही होती है उसके अंदर भी हम लिमिट को इस्तेमाल करते हैं और कंटिन्यूटी को भी। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी एग्जांपल नंबर 15 आप देख सकते हैं, हाईलाइट की हुई है। एग्जांपल नंबर 16 सप्लाई एंड डिमांड के अंदर भी हम लिमिट्स को यूज करते हैं। सवाल भी करेंगे, आपने एग्जांपल्स भी सॉल्व करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी, क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है तो हर फील्ड के अंदर इसका यूटिलाइज होता है। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में भी उसने बता दिया कितनी सारी फील्ड्स के अंदर आप इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और हम अपना काम इससे लेते हैं, लिमिट और कंटिन्यूटी से, अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ सब्सटेंस डिकेज एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग द फार्मूला दिस। ये फार्मूला हमें गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, जो कि सब्सटेंस डिकेज फॉर्म के अंदर है, यानी गिरावट आ रही है, उसके अंदर कमी आ रही है, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर। वेयर ए नॉट, ये जो ए नॉट है इज द इनिशियल अमाउंट, हमारे पास इनिशियल अमाउंट है उस सब्सटेंस की। फाइंड द लिमिट ऑफ ए नॉट, हमें इस फंक्शन जो हमें मॉडल बना के दिया है फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर, इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बेटा सवाल बड़ा आसान है, ये हमें फॉर्मूला गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर सब्सटेंस डिके का, और इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है एज टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है, अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बोथ साइड्स लिमिट अप्लाई करेंगे हम, इधर भी, इधर क्या हमारे पास ए नॉट ई पावर माइनस 0.1 इंटू टी आ जाएगा। अच्छा, ये लिमिट अप्लाई करते हैं जी, लिमिट अप्लाई करनी यहां पर, ये ए नॉट एज इट इज आ जाएगा, और जब इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो 0.1 इंटू टी, तो ये तो इंफिनिटी ही हो जाएगा हमारे पास, ए नॉट इंटू ई पावर माइनस इंफिनिटी। जब किसी नॉन जीरो नंबर को इंफिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इंफिनिटी होता है। अब यहां पर मैं 12.1 के अंदर बता चुका हूं कि अगर ई पावर माइनस इंफिनिटी आ जाए किसी नंबर की पावर माइनस इंफिनिटी, तो वो जीरो के इक्वलेंट होती है। अगर ई पावर पॉजिटिव इंफिनिटी हो तो वो इंफिनिटी के इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सवाल बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं है, जस्ट लिमिट्स अप्लाई करनी है और हमें मॉडल बना के दे दिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहां पर वो कहता है जी, अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, ये एक टाउन पॉपुलेशन का मॉडल बना के दे दिए, पॉपुलेशन मॉडल। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन, लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन बतानी है एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इस मॉडल पर हमने लिमिट अप्लाई करनी हो तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ये पॉपुलेशन मुझे गिवन है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बोथ साइड्स लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पी ऑफ टी लिमिट
टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये नंबर हमारे पास क्या है मॉडल 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 इंटू रेज टू पावर 0.5 टी। अब टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो यहां पे टी की जगह हम इंफिनिटी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा नंबर अभी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 रेज टू ई रेज टू पावर, ये मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 प्लस 9 इंटू माइनस इन्फिनिटी, बाहर नेगेटिव साइन है तो नॉन जीरो को जब इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इन्फिनिटी रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी के बारे में बता चुका हूं, वो किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के बराबर, तो 1 0 0 0 0 मीन्स 1 लाख, और इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 बचेगा, जब 1 को इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा 1 लाख। तो यहां हमारे पास ये लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन होगी उस टाउन की। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, अ कंपनी वीकली सेल्स इन 1000, एक कंपनी की जो वीकली सेल्स है थाउजेंड्स के अंदर है, फॉलो द फंक्शन, इस फंक्शन के मुताबिक व्हाट इज द लिमिट ऑफ एस ऑफ टी एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स। दो चीजें बतानी इसके अंदर हमने, एक तो लिमिट अप्लाई करनी है और एक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए जी पहले सॉल्व करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, एज टी किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को, ये हमें सेल्स दे दी है वीकली, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस ऑफ टी, और इधर भी आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 500 टी डिवाइडेड बाय टी प्लस इंफिनिटी। अच्छा बेटा यहां पर जब लिमिट अप्लाई करते हैं ऊपर भी टी है नीचे भी टी है, तो ये हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 12.1 के अंदर। जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर से तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन नीचे हाईएस्ट पावर क्या है वो टी है, उसे कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो ये वैसे आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 500 टी, वो वैसे ही रहेगा हमारे पास, और नीचे से टी को कॉमन लेंगे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म खत्म करने के लिए, तो 1 प्लस, इसमें टी नहीं है तो जब टी नहीं होगा तो वो डिवाइजर में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर हमने इस टी को और इस टी को कैंसिल आउट करना है, जिसकी वजह से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रही थी हमारे पास। तो फाइनली लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर क्या बच गया 500 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 100 ओवर टी। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 500 वैसे आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस 100 ओवर इंफिनिटी, टी की जगह इंफिनिटी। तो किसी नंबर को जब इंफिनिटी पे डिवाइड करें तो ये भी जीरो के इक्विवेलेंट होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 ओवर 1 प्लस 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 500 एस टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अच्छा बेटा लिमिट तो हमने फाइंड आउट कर ली, आगे उसने सेकंड पार्ट के अंदर हमसे पूछा था व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। लिमिट तो हमने फाइंड आउट कर ली, जो कंपनी की वीकली आ रही है हमारे पास, आगे किस चीज को रिप्रेजेंटेशन करती है इसका आंसर मैंने लिखा है। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है हमारी, ठीक है 500 को, दिस शोज दैट वीकली सेल्स 500,000, क्योंकि हमारी जो वीकली सेल है वो थाउजेंड्स के अंदर है, तो हमारा आंसर क्या आया था 500, तो 500,000 होगा। फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि टी किसको अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे पास सेल है। इट विल नॉट एक्सीड 500,000 वीकली, वो 500 से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी हमारे पास। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है जो सेल हमें गिवन थी, ठीक है, उसी के मुताबिक इस चीज को ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, ठीक है बेटा।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ एस ऑफ डी एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ए टावर इज मॉडल एज। हमें सिग्नल स्ट्रेंथ का मॉडल बना के दे दिया है, वेयर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द टावर से, ठीक है, सिग्नल्स तक का। आगे उसने दो पार्ट्स पूछे हमें, ये मॉडल हमें गिवन है, इसको यूज करके हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये मॉडल क्या हमारे पास, एस ऑफ डी इज इक्वल टू 1000 ओवर डी स्क्वायर। उसने पहली बात पूछी है व्हाट इज द सिग्नल स्ट्रेंथ डी इक्वल टू 10। अगर डी की वैल्यू हमारे पास 10 हो तो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ क्या होगी। सिंपल डी को इसमें रिप्लेस कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एस ऑफ डी की जगह क्या आ जाएगा 10, तो 1000 नीचे क्या है डी, डी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100। जब डिवाइड करेंगे तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। व्हाट्स हैपन टू सिग्नल स्ट्रेंथ एस डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर डी इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए तो सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। हमने अब सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है, डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो लिमिट डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस ऑफ डी सिग्नल स्ट्रेंथ, लिमिट राइट साइड पे उसका फंक्शन दिया हमें डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसमें रिप्लेस करेंगे हम 1000 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे, ऊपर 1000 है और नीचे इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक बेटा, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 ओवर इंफिनिटी। अगर किसी नंबर को इंफिनिटी पे डिवाइड करें तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के इक्विवेलेंट। तो ये होगा कि हमारी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी वो वीक होके बिल्कुल 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी अगर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, इंफिनिटी को अप्रोच करे हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कंप्लीटेड है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है स्टॉक प्राइस ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, जो कि स्टॉक प्राइस है इस फंक्शंस के मुताबिक ग्रोथ कर रही है हमारे पास, ठीक है। और ये दो चीजें पूछी हैं, सिंपल मॉडल हमें बना के दे दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लिमिट ऑफ पी ऑफ टी एस टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। हमने सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी पी ऑफ टी, और इधर आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम इस प्राइस के ऊपर, तो आ जाएगा 50 इंटू ई रेज टू पावर 0.05 टी आ जाएगा। अब टी किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को, इधर रिप्लेस करते हैं, तो 50 इंटू 0.05 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इंफिनिटी ही रहता है, ठीक है बेटा। अब यहां पे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर नेगेटिव इंफिनिटी हो तो 0, अगर पॉजिटिव इंफिनिटी हो तो इंफिनिटी के इक्विवेलेंट होता है आंसर हमारा। तो यहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी है तो 50 इंटू इंफिनिटी मीन्स अनडिफाइंड आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब आगे उसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, सिंपल वैल्यू है कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स, यानी आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर किसके बराबर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद प्राइस क्या होगी, ये चीज हमने बतानी है। तो सिंपल आपने ये करना है, आपने पुट करना है t इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। तो p ऑफ t यानी यहां पर t की जगह 10 आ जाएगा और इज इक्वल टू 50 इंटू ई पावर 0.05, ये t लिखा है, इस t की जगह क्या आ जाएगा 10। बस कैलकुलेटर को आपने यूज करना और इसको कैलकुलेट कर देना आपने। तो यहां पर कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद आपने 50 लिखना है और शिफ्ट दबाने के बाद ये नेचुरल लॉ के ऊपर ई होगा, तो क्या वैल्यू हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आता है आफ्टर 10 ईयर्स 82.44। इसको आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, तो यहां पर हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द फैक्टरी कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज, ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है। आगे वो पूछता है इज द कॉस्ट फंक्शन कंटिन्यूस, क्या ये कॉस्ट फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 100। ये हमने चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी इस सवाल के अंदर। तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशंस हम ये पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों सेम हो तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये 12.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, इसी कंडीशन को हमने यहां पे यूटिलाइज करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो 3 चीजें हमने चेक करनी है। ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। कैसे चेक करेंगे? चले जी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किस पॉइंट पे चेक करनी है? 100 पर। लिमिट x अप्रोचेस टू 100। लेफ्ट के लिए ये सिंबल होता है हमारे पास f ऑफ x के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ये फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट हैंड लिमिट। इस पर हमने अप्लाई करनी है लिमिट। फंक्शन कौन सा यूज करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन के सामने वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फंक्शन यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास x अप्रोचेस टू 100 माइनस, तो फंक्शन क्या हमारे पास 10 इंटू एक्स प्लस 500। ठीक है बेटा, इस x की जगह ये रिप्लेस करना है आपने, तो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 500। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर ये बनेगा 1000। 1000 में 500 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 के इक्विवेलेंट हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं इसे। अब राइट हैंड लिमिट यूज करनी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 100 और यहां पर जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा राइट हैंड लिमिट का, f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 100 प्लस ग्रेटर देन के सामने वाला फंक्शन हम राइट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर पॉजिटिव का साइन हो तो। ठीक है, तो यह आ जाएगा 12x प्लस 300। इस x की जगह भी हमने 100 रिप्लेस करना है यहां पे। 12 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 300। 12 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 प्लस 300, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1500 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। लास्ट कंडीशन हमने कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करनी होती है? वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी f ऑफ c। f ऑफ c से मुराद किस पॉइंट पर? c की वैल्यू हमें 100 दी है यहां पर, तो आ जाएगा 100। अब इक्वल का साइन ये है, जहां पर इक्वल का साइन हो उसके सामने वाला फंक्शन हम यूज करते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमने x की जगह 100 पुट करना है यहां पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 100 500। ये आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 500, तो ये भी कितना आ गया 1500। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों चीजें सेम हो तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस। ये हम पढ़ चुके हैं ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप, 12.2 के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू फंक्शन क्या आ गया? सेम आंसर आ गया। हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 100। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन इज मॉडल्ड बाय, ये इन्फ्लेशन मॉडल बना के हमें दे दिया है वेयर आई नॉट इज द इनिशियल प्राइस इंडेक्स एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर। वेयर जो आई नॉट है इनिशियल प्राइस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टाइम्स इन नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें 2 पार्ट्स पूछे हैं, पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। ये हमें मॉडल बना के दे दिया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमसे क्या पूछा? फाइंड द इन्फ्लेशन रेट। रेट की बात कर रहा है, पहले हम इन्फ्लेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे टी की वैल्यू कितनी है जी? टी इज इक्वल टू 5 है और आई नॉट किसके बराबर है जी? 100 के बराबर है। तो पहले इसमें रिप्लेस करके
इन्फ्लेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई ऑफ टी, इसमें रिप्लेस करते हैं। तो टी की वैल्यू क्या है 5, यहां पे रिप्लेस करें। आई नॉट की वैल्यू 100 और यह आ जाएगा एक्सपोनेंशियली 0.03, टी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ चुकी। और इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे 100, उसके बाद ई आएगा, पहले भी बता चुका हूं, नेचुरल लॉ के ऊपर शिफ्ट दबा के आपने 0.03 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू कितनी थी 5, ये रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 11618 के बराबर। ये आपके पास इन्फ्लेशन की वैल्यू आई है अभी, ठीक है, आई की। आपने क्या फाइंड करना है, इन्फ्लेशन रेट, उसका फार्मूला भी लिख लेते हैं इधर। इन्फ्लेशन रेट, उसका जो फार्मूला हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो वो होता है आई माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%। इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे तो हमें इन्फ्लेशन रेट मिल जाएगा, ठीक है। चले जी, आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितने 116.18 माइनस आई नॉट हमें गिवन था, इनिशियल प्राइस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस 100 को कैंसल आउट कर दें, ये जो बचेगा इसको माइनस करके वही हमारा आंसर होगा 16.18%। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने एक्सपेक्टेड प्राइस पूछी है आफ्टर 10 इयर्स, यानी आपने सेकंड पार्ट के अंदर टी की वैल्यू 10 पुट करनी है। सेकंड पार्ट में टी इज इक्वल टू 10, एक्सपेक्टेड प्राइस यानी इसको आपने रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। इसे पुट कर दें इन 1 इक्वेशन में। जब 1 इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे यहां पर तो आई ऑफ 10 और इधर भी आ जाएगा आई नॉट की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 100 इंटू ई आ जाएगा ई 0.03 इंटू 10। अब पहले ही सॉल्व किया हुआ है, इस 5 की जगह जस्ट 10 लिख दें, आपको एक्सपेक्टेड प्राइस मिल जाएगी। वो कितनी आती है 134.99। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगी हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर। 2 पार्ट्स बेटा पूछे थे, तो ये फर्स्ट पार्ट था और ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट इज, हमें कॉस्ट फंक्शन बना के दे दी है। इज द कॉस्ट फंक्शन कंटिन्यूस, क्या ये कॉस्ट फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 10, ये चेक करना है हमने। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये मैं पहले बता चुका हूं, कंटिन्यूटी के लिए हमें 3 चीजें चेक करनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है बेटा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे पास ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 किस पॉइंट पर है 10। नेगेटिव के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब लेस देन के सामने वाला फंक्शन हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 माइनस, और फंक्शन क्या हमारे पास लेस देन के लिए ये चीज आ जाएगी। इस x की जगह 10 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 20। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 70। ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव ग्रेटर देन के सामने वाला फंक्शन हम राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करते हैं। तो यह आ जाएगा 6x प्लस 20। तो इधर आ जाएगा x की वैल्यू क्या हमारे पास 10, तो आ जाएगा 6, यहां पर 10 है, इसे इनिशियली तौर पे करेक्ट कर लें। तो यह आ जाएगा 10 के इक्विवेलेंट। तो 10 प्लस 10 सॉल्व करेंगे 60 और 10 कितना आ जाएगा 70। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन।
लास्ट में क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ही एफ ऑफ सी की वैल्यू किस पॉइंट पे चेक करें, 10 पर। ठीक है, अब ये इक्वल का साइन यहां पर है, इक्वल के साइन के सामने वाला फंक्शन के अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है, यानी इस फंक्शन में हमने 10 पुट करना है x की जगह। इधर रिप्लेस करें आप, यह आ जाएगा 10 प्लस 20, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है, तो यह आ जाएगा 50 प्लस 20 विच इज 70। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं, सो फंक्शन हमारा कंटिन्यूज होगा। अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन कंटिन्यूज होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 12.3 भी कंप्लीट होगी और यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीटेड है। तो आपको जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ का।